चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं सर्कल का। पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। देखिए सेंटर आपको बोला है -3,2, तो सबसे पहले सर्कल का अगर इक्वेशन लिखें तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। -3 है तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। यही हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन, पहला नंबर सॉल्व। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंपल है, यहाँ तो आपको इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, सॉरी प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इस दोनों टर्म को देखिए, x और y वाला जो टर्म है इसको ये जो है ऐसे लिखा हुआ है 2 टाइम्स 4 इंटू एक्स, और ये ऐसे लिखा है 2 टाइम्स 5 इंटू वाई। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? 8x को हम ऐसे ही लिखा होगा 2 टाइम्स 4x इंटू 2 टाइम्स 5y। अब यहाँ पे याद करो, ये जो है तुम्हारा g हुआ करता था, ये वाला तुम्हारा f हुआ करता था, और g और f जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट हुआ करता था। याद कुछ आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में आपका इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2gx में ये आपका g हो गया 4 और 2fy में f हो गया आपका 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया, g और f मिल गया 4 और 5। बस इसका साइन को क्या करना है? अपोजिट कर देना है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी -4 और -5। ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग को पता करना था। सेंटर क्या होगा? ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 -2 एंड 3, 4 एंड सेंटर लाई ऑन लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखो इस क्वेश्चन को बताते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इस इक्वेशन में अब 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से बताएंगे। देखो एक इक्वेशन तो आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एक इक्वेशन गिवन है, इस दोनों से हम सर्कल का जो हम लोग को इक्वेशन होता है उसमें ये x और y का वैल्यू पुट करके 2 इक्वेशन और निकाला जा सकता है। तो एक इक्वेशन मेरा आएगा, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो 2 यानी देखो एक बार x y का ये वाला वैल्यू डालेंगे, एक बार x y का ये वाला वैल्यू डालेंगे। इस इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन को फाइंड आउट कीजिए। 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक काम करें, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें क्या करो, इस x को a मानो और y को b मानो। ठीक है, x को a मान लिए, y को b मान लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा a और b के टर्म में आएगा, a और b के टर्म में आएगा, तो या फिर x y ही रहने दें। नहीं ए भी मानो, तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2। ये गिवन है, ये वाला क्या है? गिवन है। और यहाँ से एक निकल रहा है y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये निकला सेकेंड, और एक इस कोऑर्डिनेट से इक्वेशन निकाल सकते, एक इक्वेशन निकल जाएगा।
3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये निकल गया, 3 इक्वेशन निकला। अब ये तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर दो, यानी सॉल्विंग 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्विंग 1, 2 एंड 3, अब यहाँ पे हम सॉल्व करना ही चाह रहे हैं। वैसे इस सारे इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे ये बी ना होगा, ये बी होगा ना, ये कुछ गड़बड़ हो रहा था। -2 प्लस बी होगा, और यहाँ पे 4 माइनस बी होगा। अब ठीक हुआ। तो अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व अगर करें तो यहाँ से आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू और r स्क्वायर, इस तीनों का आपको वैल्यू कुछ मिलेगा। हम यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं। a का वैल्यू आपको आएगा 0.7, b का आएगा 1.3 और r स्क्वायर का आएगा 12.58। ये 3 वैल्यू आपको आएंगे, ए, बी और सी का ये 3 वैल्यू आएगा। तो इस तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहे थे, 3 वैल्यू मिल गया। अब इस तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में, सर्कल का इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो अगर डालें तो x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमको पता है 12.58। यही आपको हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। समझ बात है, नोट कर लो। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पहला है सेंटर अगर माइनस ए कॉमा बी और रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल है, x माइनस, यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहो, बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में बात आ गई। ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन, पहला नंबर। दूसरा है इफ सर्कल पासेस थ्रू 0,0, 0,0 मतलब ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंटरसेप्ट कौन सा है, a,0, यानी कि x एक्सिस इंटरसेप्ट है और ये y एक्सिस 0,b। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, अच्छा एक चीज याद करो, अगर ओरिजिन से अगर सर्कल पास कर रहा है तो उसका 2 इक्वेशन होता है। जैसे आर स्क्वायर जो होता है वो आपका अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस केस में आर स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस केस में जब ओरिजिन से पास करता था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान ले, क्योंकि एक्स वाई इंटरसेप्ट आपका क्या है, ए और बी। तो एक इक्वेशन तो आपको ये आ रहा है। दूसरा इक्वेशन याद करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, सॉरी y माइनस के कहाँ से, y माइनस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी तुम्हारा आर स्क्वायर के बराबर, ये भी तुम्हारा आर स्क्वायर के बराबर, मतलब ये जो होगा ये इसके बराबर होगा होगा, तो उस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर वो उसके बराबर होगा तो ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हो गया तो अब यहां से एक चीज बताओ, अब कौन कौन सी जगह, एक तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है a,0 और एक y इंटरसेप्ट है 0,b। तो एक बार x की जगह हम लोग ये वाला, एक बार ये इक्वेशन मिला ना, अब इस इक्वेशन में एक बार x y की जगह ये वाला वैल्यू, एक बार x y की जगह ये वाला वैल्यू, मतलब फिर से दो इक्वेशन आएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 नहीं, यहाँ तो ए ही होगा ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, वहां पे भी ए इंटरसेप्ट मान लिए हैं, नहीं वैसे बुक में आपका h और k दिया हुआ है, ये आपका h दिया हुआ है, हालांकि इसको h और k से भी डिनोट किया जाता है सेंटर को, चलो h और k ही मान लेते हैं। x की जगह a डालिए, यहाँ पे थोड़ा फायदा ही हो गया, a माइनस h, और y की जगह 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक बार ये वाला डालेंगे तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको a और b का कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, a और b नहीं, मतलब वही h और k का आपको वैल्यू मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो h का वैल्यू आपको मिलेगा a/2 और k का वैल्यू आपको मिलेगा b/2। k का वैल्यू क्या मिलेगा, b/2, तो h का वैल्यू a/2, k का वैल्यू b/2। अब ये जो आया ना h और k का वैल्यू, इस h और k के वैल्यू को इस फाइनल इक्वेशन जो है इसमें डाल दीजिए, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको सर्कल का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गया। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है डस द पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside, outside और on the circle x square plus y square is equal to 25। देखिए इसमें पूछ रहा है आपको कि ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा या सर्कल पे होगा। तो देखिए जब भी कोई पॉइंट आपको ऐसे गिवन और पूछे कि सर्कल के बाहर होगा तो हमेशा उस पॉइंट का ये देखिएगा कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है रेडियस से कम है, ज्यादा है या उसके बराबर है। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा तो वो सर्कल के अंदर होगा, और अगर डिस्टेंस जो है रेडियस से ज्यादा होगा तो सर्कल के बाहर होगा, रेडियस के इक्वल होगा तो सर्कल पे होगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज तो इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है, यानी कि इस केस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी सेंटर ओरिजिन आप पे है सर्कल।
तो सेंटर आपका क्या है 0, सेंटर क्या है आपका 0, 0,0। तो सेंटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यानी 0,0 और -2.5 3.5 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालते हैं, देयरफॉर, और वो जो डिस्टेंस होगा उसको फिर इसका रेडियस है, रेडियस कौन है 5। तो अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम आया तो इनसाइड द सर्कल, रेडियस से ज्यादा आया तो आउटसाइड द सर्कल, और रेडियस के बराबर आया तो ऑन द सर्कल। तो निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2.5, 3.5 एंड 0,0। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे अंडर रूट -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2.5 है ना, -2.5, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इसका हो जाएगा -6.25 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 35 का 5 बटे 25, 2 5 3 15, 2 17, 15 का 1225 होता है ना। तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल चला जाएगा 12.25। 12.25 में से 6.25 को माइनस करेंगे। तो 12.25 में से 6.25 को अगर माइनस करें तो 5 में से 5 गया 0। रुको 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 रुको, यहाँ ये भी प्लस में ही होगा, मिस्टेक हो गई। 6.25 भी तो प्लस ही में ना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, तो ये दोनों तो प्लस में होगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस आने का सवाल नहीं है। 6.25 और 12.25, तो ये आ जाएगा 6 2 18.5 आ रहा है। तो अंडर रूट 18.5 आ रहा है। 18.5 आपका अप्रोक्सीमेटली 4.3 के बराबर होता है इसका रूट। अब ये देखो 4.3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से कम है। अप्रोक्सीमेटली क्या 4.3 5 से क्या है कम है, रेडियस से कम है। तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये लाई इनसाइड द सर्कल, क्योंकि रेडियस से वो कम है। कारण क्या है, ड्यू टू लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल।